नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। मैं आपको बताता हूं कि पहली बार उन्होंने जो संबोधित किया अपना जो छात्रों को था, उनको संबोधन था। फिर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन को उन्होंने संबोधित किया, उनसे मिले। अगले दिन उन्होंने प्रवासी भारतीयों से बात की और फिर ब्रिटेन की संसद में वो बोले। बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। एक बेल आइकन होता है, उसे दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको इसके मिलते रहेंगे। अक्सर दर्शकों की ये शिकायत है कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते, तो इसलिए ऐसा है कि आप पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके बाद नोटिफिकेशन की घंटी जो है ना, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए एक बेल आइकन होता है, उसे दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में संबोधित कर रहे थे और ये पूरा प्रोग्राम जो आयोजित था वो, उसमें 3-4 नाम आ रहे हैं, दो नाम आ रहे हैं सामने। एक तो सैम पित्रोदा का आ रहा है नाम और एक आ रहा है कमाल मुनीर का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने जिन जिन से बातचीत की, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, सब जगह उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने सिर्फ देश के खिलाफ बोला, मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, मीडिया पर कब्जा है, अब बोलने की आजादी पर खतरा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा है और लोकतंत्र खतरे में है। इसके अलावा उन्होंने कहा, यहां तक कहा कि मेरा माइक तक बंद कर दिया जाता है बोलते समय। जब मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, जिस पर जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, आप इस हद तक झूठ बोल ही नहीं सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका माइक बंद कर दिया गया? आप बाहर जाकर हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, जो बात है ही नहीं आप उस पर भी उसको भी बोल रहे हैं। तो देखिए, ये बात गुस्सा आने वाली है, इस पर किसी को भी गुस्सा आएगा। अब आपने कहा चलिए ठीक है, बोलने की आजादी नहीं है, ये सब है, तो इस पर हम क्या कहें अब राहुल गांधी से। लेकिन हाँ, तो जो मैंने दो नाम लिए, कमाल मुनीर का, एक सैम पित्रोदा का, लोग ये समझ रहे हैं कि जो कमाल मुनीर है, जो राहुल गांधी के पीछे खड़ा था इस पूरे प्रोग्राम में, वो इसका ऑर्गेनाइजर है। और कमाल मुनीर क्योंकि पाकिस्तानी है और वो लाहौर का रहने वाला है और वो कैम्ब्रिज में प्रोफेसर है, तो उसे इस तरह से जोड़ के देखा जा रहा है कि ये कमाल मुनीर ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया। ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जिनको इस बारे में पता नहीं है, दर हकीकत ये प्रोग्राम सैम पित्रोदा ने आयोजित किया था। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के समय काम करते थे हमारे यहाँ, उनके सलाहकार थे, टेक्नोक्रेट है। उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, लेकिन वो गुजराती परिवार से आते हैं और उनको भारत में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। दूर संचार के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था और आज भी राहुल गांधी को बहुत सारी सलाह देते हैं वो, जबकि राहुल गांधी उनसे उम्र में खैर बहुत छोटे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी को सलाह देते हैं हर मामले में। तो राहुल गांधी कोई ऐसा पहला मौका नहीं है, आपको मैं बता दूं, पहला मौका नहीं है। पिछले 6 साल में 7 ऐसे मौके आए हैं जब राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर भारत को, भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, भारत को जलील किया है, भारत को रुस्वा किया है। लंदन के अलावा वो जर्मनी भी गए। पिछली बार तो आइडियाज ऑफ इंडिया नाम का एक प्रोग्राम था, वो जो कि बाहर ही था, लंदन में ही था, वहां भी उन्होंने संबोधित किया और वहां भी उन्होंने सेम यही सब बातें कही हैं। देखिए उसके बावजूद क्या हुआ है, उत्तर पूर्व से कांग्रेस में साफ हो गई, कुछ नहीं मिला कांग्रेस को। नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव हुए हैं, अगर विदेश की धरती पर भारत को बदनाम करने से आपको कोई राजनीतिक लाभ मिलता है तो ये गलतफहमी है। इससे ये साफ हो जाता है कि देश का कोई भी नागरिक जो भारत में रहता है, आइदर इंडिया में रहता है या वो भारत में विदेश में नौकरी करता है,
किसी भी कोने में वो हिंदुस्तान की बुराई नहीं सुन सकता, वो अपने देश के खिलाफ बातें सुनना नहीं चाहेगा। हाँ, अगर वो गद्दार वतन है, अगर वो वतन फरोश है, अगर वो देश को बेचने की नीयत रखता है, देश के खिलाफ बोलता है, मतलब अगर वो गद्दार है तो वो बोलेगा, लेकिन सब नहीं बोलते और ना वो सुनना पसंद करते हैं भारत के खिलाफ। तो इसका कोई असर आपने देखा? नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव हुए, बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। देखिए क्रिश्चियन लोग हैं, ज्यादातर क्रिश्चियनिटी है नॉर्थ ईस्ट में, उसके बावजूद भी कभी राहुल वहां कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन आज देखिए वहां बीजेपी आ गई है, तो कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा की। सैम पित्रोदा ने दर हकीकत ये प्रोग्राम आयोजित किया था। कुछ लोग इसमें कमाल मुनीर का नाम कह रहे हैं कि कमाल मुनीर का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि सैम पित्रोदा वो शख्स है जिसने ये प्रोग्राम आयोजित किया और उसकी पूरी प्लानिंग की, ठीक है। और सैम पित्रोदा के बारे में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये कंट्रोवर्शियल है। जब 2019 में 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उस हमले के बाद सैम पित्रोदा का एक ट्वीट सामने आया था और वो स्टेटमेंट भी था जिसमें सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी दिखाई थी। देखिए, एक कंट्री, एक दुश्मन कंट्री जिसके दहशतगर्दों ने हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों को एक आत्मघाती हमले में मारा था, शहीद किया था, उसके प्रति हमदर्दी। सैम पित्रोदा ने क्या कहा था कि एक दो लोगों की करने की सजा पूरे देश को नहीं देनी चाहिए, पाकिस्तान को इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भारत ने फिर बालाकोट स्ट्राइक की थी, याद होगा। उन्होंने कहा था ये तो लगभग वैसा ही हमला है जैसे 26/11 का मुंबई में हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। उसके भी जो कल्प्रिट हैं, उसके भी जो जिन्होंने ये गुनहगार हैं उस जो हमले के, वो भी आज पाकिस्तान में छुट्टे घूम रहे हैं, हाफिज सईद वगैरह। तो सैम पित्रोदा ने उस वक्त हमदर्दी दिखाई थी और इनकी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी उस समय, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आलोचना की थी कि सैम पित्रोदा ने क्या कहा। तो सैम पित्रोदा वो शख्स है, हाँ, जो कमाल मुनीर है, जो बगल में खड़ा था, राहुल गांधी के पीछे खड़ा था, दरअसल पीछे खड़ा था वो, और सैम पित्रोदा। अब आप इसको देख सकते हैं इस तरह से, एक पाकिस्तानी जो लाहौर का रहने वाला है और एक सैम पित्रोदा। खैर, अब ये एक बात ऐसी है कि जिसमें ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने बाहर जाकर लगभग वही बातें कही। उन्होंने भारत में फासिस्ट सरकार है, भारत में ऐसा है, भारत में बोलने की आजादी नहीं है, उद्योगपतियों को अपने अपने जो पसंद के उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाया जाता है, ठीक है। और आइडियाज ऑफ इंडिया नाम का जो प्रोग्राम पिछली बार हुआ था जिसमें राहुल गांधी संबोधित करने गए थे, तो उन्होंने तो ये यहाँ तक कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, मतलब मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी है, इस तरह की बात राहुल गांधी ने कही थी। अब वो किस माइंडसेट से बोलते हैं, ये उनकी दिमागी हालत पर क्या उसका कोई एनालिसिस अलग से हो सकता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जर्मनी, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में, सिंगापुर में और मलेशिया में भी जब नोटबंदी हुई थी, जब भारत सरकार ने नोटबंदी की थी, उस वक्त भी राहुल गांधी ने नोटबंदी पर सवाल उठाए थे और ये कहा था इससे गरीब आदमी मर जाएगा, और ये कहा था कि अगर मैं होता प्रधानमंत्री तो मैं ऐसे ही करूंगा। तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी अभी तक, ठीक, जो उन्होंने बहुत लंबी भारत जोड़ो यात्रा की, हालांकि उसमें भी विवाद हुए, उसमें इन्होंने जो पाया भी था, जो थोड़ा बहुत इन्होंने हासिल भी किया था, दरअसल उसे उन्होंने गंवा दिया है कैम्ब्रिज में जाकर अपने भाषणों से। जो उन्होंने भाषण दिया कैम्ब्रिज में, जो 2-3 सेशन, 4 सेशन जो भी हुए, उसमें जो उन्होंने संबोधित किया वहां के लोगों को, उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ भारत की आलोचना की, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, दरअसल जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो उस वक्त उसी हॉल में एक बुजुर्ग शख्स बैठे हुए थे, कोई गोयल साहब हैं, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ। वो पुराने कांग्रेसी हैं और वो उस दौर के कांग्रेसी हैं, काफी बुजुर्ग हैं, उस दौर के कांग्रेसी हैं जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो वो राहुल गांधी के पास गए जब वो भारत के खिलाफ
विश्वमन कर रहे थे, तब उनको बुरा लगा होगा, तो उन्होंने कहा राहुल के पास जाके, देखो माफ कीजिए, देखो मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूँ, मैं नेहरू जी को भी पर्सनली जानता था, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, मैं नेहरू जी को भी जानता था, मैं इंदिरा गांधी के साथ भी रहा हूँ, मेरी उनसे काफ़ी नज़दीकी रही है, मैं राजीव गांधी को भी जानता हूँ। देखो, तुम ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे। दरअसल इंदिरा गांधी जब 1977 में उनको जेल में डाला गया था, जब इमरजेंसी लगी थी उसके बाद उनको जेल में डाला गया। वैसे इंदिरा गांधी 2 बार जेल गई। 1977 में तो उनको मोरारजी देसाई ने, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जेल में डाला, और 1978 में भी वो जेल गई थी। तब उनको जनता पार्टी ने जेल में डाला था। तो जब इंदिरा गांधी लंदन गई थी, ऐसे ही किसी कार्यक्रम में, तब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि देखिए, आपको इमरजेंसी में के बाद उनको जेल में डाला गया, आप क्या कहेंगी वहां के बारे में, आपका क्या अनुभव है? उन्होंने कहा कि नो स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहती। उनका मतलब ये था कि हमारा घरेलू मामला है, इस पर हम अपने घर में बात करते हैं, हम वहां बैठ के विपक्ष की आलोचना भी करते हैं, लेकिन मैम, यहाँ हम, यानी इस धरती पर, यानी कि बर्तानिया में खड़े होकर हम अपने देश के बारे में, अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। तो वो जो शख्स थे, जो राहुल गांधी के पास जाके बोले थे, जो बुजुर्ग शख्स थे, उन्होंने कहा, देखो राहुल, विदेश की धरती पर अपने देश के बारे में बुरा भला बुरा मत बोलो, ये उनसे कहा। लेकिन राहुल गांधी कहाँ मानने वाले हैं? राहुल गांधी वही तोते की तरह रटते रहे, उनको जो सैम पित्रोदा ने समझाया था वो बोलते रहे। तो इससे क्या हुआ, देखिए, इससे कोई कांग्रेस पार्टी को किसी तरह का कोई लाभ हुआ हो, या भविष्य में कोई इससे लाभ होने वाला हो, अभी एक राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने जा रहे हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी अपनी फितरत नहीं बदलते, अपना माइंडसेट नहीं बदलते, वो अपने शब्दों के चयन पर ध्यान नहीं देते कि वो क्या बोल रहे हैं और किन लोगों के बीच में बोल रहे हैं, तो इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जो सत्ता पक्ष में इस वक्त बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी का भी नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है? खुद पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है। देखिए, इस प्रोग्राम की जो फंडिंग थी ना, मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोग्राम की जो फंडिंग थी, वो जॉर्ज सोरेस ने की थी। जॉर्ज सोरेस ने पिछले दिनों क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारत में असली डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में, जो राहुल गांधी ने कहा था, तकरीबन तकरीबन ऐसी बातें कही थी। उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए, हम नहीं चाहते हैं। दरअसल जॉर्ज सोरेस वो व्यक्ति है जो दुनिया में अपने तरह का, यानी अपनी पसंद का लोकतंत्र लाने की कोशिश करता है। उसने बहुत सारे देशों में सरकारों को कमजोर किया, मसलन उसने मलेशिया, इंडोनेशिया में भी यही काम किया, और दूसरे देशों में भी यही काम किया। वो यही करता है, फंडिंग करता है वहां की। जैसे जॉर्ज सोरेस का क्या काम है भारत में? वो राजनीतिक पार्टियों को, या सोशल एक्टिविस्ट सो कॉल्ड जो भी होते हैं, ये उनको ये पैसा देता है, पैसा पहुंचाता है, और भारत में अस्थिरता फैलाने का काम करता है। दरअसल एक तरह से ये अमेरिका का एजेंट है, ये सीआईए का एजेंट है। और इस वक्त क्योंकि डेमोक्रेट सरकार है वहां पर, और डेमोक्रेट सरकार है, और जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ये उसका बहुत करीबी माना जाता है। ये मानता, ये रिपब्लिकन इसके दुश्मन है, डोनाल्ड ट्रंप इसका दुश्मन है। तो ये जो अपने वहां डेमोक्रेसी है, ये चाहता है कि हमारे वहां की जो एक डेमोक्रेसी है, वैसी डेमोक्रेसी दुनिया में कायम रहे, ऐसी ही डेमोक्रेसी भारत में लाना चाहता है। इस जॉर्ज सोरेस ने, जो राहुल गांधी के साथ का जो प्रोग्राम हुआ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसकी फंडिंग की थी। और इसके पूरे कर्ता धर्ता, इसको कैसे प्लान किया जाए, क्या किया जाए, वही ये जो सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा नाम है इनका, पूरा नाम जान लीजिए, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। इन्होंने इस प्रोग्राम की पूरी प्लानिंग की थी। राहुल गांधी को क्या क्या बोलना है, ये सब इन्होंने तय किया था। और कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि राहुल गांधी ने अपने मन से बोल दी, क्योंकि उनको बोलना तो आता नहीं है। वो जिस तरह जब वो बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये है। तो वही सैम पित्रोदा जिन्होंने पुलवामा हमले के बारे में कहा था, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति एक नरमदिली दिखाई थी, और कहा था कि ये चंद लोगों की करतूत के कारण पूरे देश को सजा नहीं देनी चाहिए, पाकिस्तान के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका था। ठीक है, तो वो सैम पित्रोदा है।
तो मैंने सोचा कि इस बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कमाल मुनीर कौन था, कमाल मुनीर का भी कोई कनेक्शन हो सकता है, मे बी हो सकता है, क्योंकि आईएसआई इस तरह के काम करती है और आईएसआई के लोग ऐसे जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो इन देशों में एक्टिव रहते हैं और उनको आईएसआई फंडिंग करती है, वो पाकिस्तान की सरकार को भी फंडिंग करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कमाल मुनीर का भी कोई कनेक्शन हो सकता है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, सैम पित्रोदा ने ये पूरा प्रोग्राम किया और जिसमें भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया गया। वीडियो पसंद आया हो तो उसको खूब शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि सभी जितने भी देशभक्त लोग हैं सबके व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।